जब कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री करके बाहर निकलता है तो उसकी एवरेज सैलरी जो है सर्वे के अकॉर्डिंग वो 35 से 40 हजार के बीच में लगती है, 45 की भी लगती है, ठीक है। और जब कोई मैकेनिकल इंजीनियर अपनी कंप्लीट करके निकलता है डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई व्हाटएवर, तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी या स्टार्टिंग पैकेज है वो लगता है 15,000 से 20,000 के करीब। अब कंप्यूटर में पैसा भी ज्यादा, व्हाइट कॉलर जॉब, पीसी मिला है, एसी लगा हुआ है, मस्त खाना पीना, कूल एनवायरनमेंट, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो घर बैठे बैठे, जाने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑसम। मैकेनिकल में पैसे कम, हाथ ऑयल से भरे हुए हैं, ग्रीस लगी हुई है, सारा दिन कभी चाबी लेके लगे हुए हैं, कभी एलन की लेके लगे हुए हैं, फिर गालियां भी खा रहे हैं, खचपच हुई पड़ी है शॉप फ्लोर में, सारी किसी को बोलने की तमीज नहीं है, कोई इधर से गालियां दे रहा है, कोई इधर से गालियां दे रहा है, तो इट्स वेरी वर्स्ट। तो जो भी इस मैकेनिकल की फील्ड के बाद ऐसे एनवायरनमेंट में जाके ज्वाइन हुए हैं और ये सोच के डिमोटिवेट हुए हैं कि जो कंप्यूटर वाला था वो बड़े अच्छे पैसे ले रहा है और मैं यार यहाँ पे मर रहा हूँ, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि व्हाट इज द पावर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। कंप्यूटर वालों को स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। थोड़ी सी अगर हम डेटा पे नजर डालें, लो जी डेटा सामने आ गया। Amazon ने 2023 में 18,000 बंदों को एक बार में बाहर निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट 2023 10,000 बंदे बाहर, मेटा 11,000 बंदे बाहर, गूगल 12,000 बंदे बाहर। इवन जो बिगेस्ट ले ऑफ हुआ है, जो सबसे ज्यादा बंदे बाहर निकाले गए हैं, 1993 में IBM जो कि एक कंप्यूटर कंपनी थी, 60,000 बंदों को एक बार में जॉबलेस। ऐसा क्यों है? देखो, मैं यहाँ पे कंप्यूटर फील्ड को डिग्रेड करने नहीं आया, ना ही मैं मैकेनिकल फील्ड को ग्लोरीफाई करने आया हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंस समझा रहा हूँ कि हर एक फील्ड के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं अपने अपने। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर यहाँ पे और मैकेनिकल यहाँ पे है। जो ये समझता है ना इज फकिंग इडियट। अब ऐसा नहीं है कि ले ऑफ जो है, जो बंदे निकालते हैं वो मैकेनिकल में निकालते हैं, डेफिनेटली निकालते हैं मैकेनिकल में। जब रिसेशन आता है तो मैकेनिकल में भी आता है, वहां से भी बंदे निकाले जाते हैं। लेकिन मैकेनिकल की कंपनी अपना बंदा निकालने से पहले बहुत बार सोचती है कि यार अगर ये निकाल दिया तो ऐसा बंदा और मिल जाएगा क्या। अब उसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो। मैकेनिकल के एक्सपीरियंस्ड बंदे रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ओके? क्योंकि जो मैकेनिकल का एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। आज जिसने मैकेनिकल ज्वाइन करी है ना, कंपनी को उसकी कुछ नहीं पड़ी, उनके लिए उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। 5 साल बाद वो बंदा थोड़ा थोड़ा चांदी में कन्वर्ट होना शुरू होता है। 10 साल बाद वो बंदा सोना है कंपनी के लिए। 25 साल बाद इतना बेशकीमती हीरा हो जाता है वो उसके लिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, कंपनी नहीं चल रही है, भाई साहब इसे फ्री बैठा रहने दे, 2-4 महीने सैलरी दे देंगे, लेकिन अगर ये निकाल दिया ऐसा बंदा और मिलेगा नहीं कहीं पे। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैकेनिकल में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। हालांकि कंप्यूटर की मुझे बहुत डेप्थ तक नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त कंप्यूटर में काम करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि 10 साल 15 साल पुराना बंदा भी कोई काम कर रहा है ना, तो उसको रिप्लेस करना किसी नए बंदे से बड़ा आसान है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर नहीं करता, मेमोरी मैटर करती है। आपने कोडिंग करनी है, याद करना है सारा कुछ। आजकल के जो नए लड़के हैं वो पुरानों से काफी काफी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कंपनी बिल्कुल नहीं सोचती, जब उनका थोड़ा सा भी रिसेशन आता है, थोड़ा सा भी डाउन होता है मामला, निकालो भाई बंदे, दोबारा भर लेंगे, दुनिया भर के पड़े हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रेनिंग टाइम। जो मैकेनिकल का बंदा है ना, उसे ट्रेंड करने में सालों लग जाते हैं, और जैसे ट्रेंड करने में सालों लगेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत होती है कंपनी के लिए। कंपनी ने उसे टाइम दिया होता है 5 साल का, 5 साल देके उसे सिखाया है। चाहे कंपनी खुद आके नहीं सिखा रही, लेकिन कंपनी ने अपने इक्विपमेंट दिए ना, आपको करोड़ों की मशीन दी है चलाने के लिए, कंपनी की है ना वो, आप पे भरोसा किया कि चलाओ इसे। चाहे आपको बटन हाथ नहीं लगाने दे रहे, प्ले नहीं करने दे रहे, या कुछ पंगा नहीं लेने दे रहे, लेकिन आप कुछ हद तक तो चला रहे हो ना उससे। तो कंपनी ने आप पे ऊपर एक तरह से पैसे लगाए हैं। और जब किसी को ऐसे तराशा जाता है तो बंदा कहता है कोई बात नहीं भाई, 2-4 महीने की बात है, पैसे दोबारा आ जाएंगे, फिर लो अपना ऑर्डर दोबारा आ जाएगा, पड़ा रहने दो, दोबारा फिर से एक बंदा और ट्रेंड करना पड़ेगा, पैसे दो, इसे बढ़ाओ, जाना नहीं चाहिए बंदा। तो दिस इज व्हाई ट्रेनिंग डिफिकल्ट है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, और मैकेनिकल की कंपनियां मैकेनिकल के बंदे को निकालते टाइम बहुत ज्यादा सोचती है। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर में देखो, अगेन नो ऑफेंस फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन कंप्यूटर में चीजें सिखाना आसान है, ऑनलाइन चीजें सीख सकते हो। घर बैठे बैठे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे देते हैं उनको, ठीक है जी। ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़े हैं इतने, आप कहोगे ट्यूटोरियल तो यार तेरे भी पढ़े हैं, तू भी तो ऑनलाइन सिखा रहा है, लेकिन भाई साहब हथौड़ा जब आप कवर पे मारोगे तो कवर कितना बेंड होगा ये आपको मार के ही पता चलेगा। शॉप फ्लोर में जाना ही पड़ेगा। और 5 साल बाद जो चीजें आपको पता है ना कि लोहा काम कैसे करता है, कहां से कितना बेंड होने से मशीन नहीं चलती, कहां से कितना सीधा होने से मशीन सही नहीं चलती, ये सारी चीजें ना आपको मशीन पे जाके ही पता चलेगी। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, वो घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी घर ही बैठे रहते हैं, फिर वहीं पे फोन आ जाता है कि अभी आपकी जरूरत, अभी थोड़े दिन बाद। और मैकेनिकल का बंदा 2 छुट्टियां कर ले तभी फोन पे फोन, अरे यार आजा यार, कमाल कर रहा है यार, आएगा नहीं गया यार। सो दैट इज द सेकंड रीजन क्यों मैकेनिकल जॉब ज्यादा रिलायबल
है। थर्ड, नॉलेज ट्रांसफर। किसी एक बंदे को बहुत आता है मैकेनिकल का, उसे 10 साल हो गए उसमें काम करते करते, लेकिन अगर वो अपनी नॉलेज अपना ज्ञान किसी नए बंदे को ट्रांसफर करेगा तो वो बहुत टाइम लगाए कि एक्सपीरियंस ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको थ्योरी बता सकता हूँ और थ्योरी आपको काम करेगी जल्दी एक्सपीरियंस गेन करने में, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। मैं आपको स्पैनर पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, एलन की कितनी तेज खींचनी है, जोर से खींचनी है, उसका एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। M6 का नट कैसे टाइट करना है, M10 का कितने जोर से टाइट करना है, मैं उसका एक्सपीरियंस आपको दे ही नहीं सकता। तो नॉलेज ट्रांसफर जो है मैकेनिकल में वो बहुत डिफिकल्ट होती है। इसलिए बड़ी कंपनियों को पता होता है कि चाहे बड़े लोग नए लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े लोगों को, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको भाई साहब रिप्लेस नहीं कर सकते, उनकी हमें जरूरत है, उनको कंपनी में रखना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत एक्सपीरियंस के लोग होते हैं मैकेनिकल में, मैं कहना नहीं चाहता ये, आई एम रियली सॉरी फॉर देम, लेकिन वो काम नहीं करते, इधर उधर घूमते रहेंगे और नए लड़के करते रहेंगे। तो नए लड़के कहते हैं कि यार देख ले इसे आता नहीं कुछ, फिर भी घूमता रहता है, पता नहीं कंपनी ने क्यों रखा हुआ है। तो भाई साहब वो ही रहा है कंपनी के लिए, उस ये दिमाग काम करता है, अब उसे हाथ से काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर्स और नॉलेज ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज वाई कंपनियां मैकेनिकल वाले लोगों को बहुत सोच समझ के निकालती है और उनकी जॉब जो है वो काफी रिलायबल होती है। अब जब मैकेनिकल के बंदे को ट्रेन करना इतना मुश्किल है और एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो चौथी चीज उनकी रिप्लेसेबिलिटी यानी कि उनकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है। मैकेनिकल इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, ठीक है जी, एक कोर्स कर लिया, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर जो है उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम है, तो इसलिए उनको रिप्लेस करना काफी मुश्किल होता है। अगेन आई एम नॉट डिग्रेडिंग कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उनके अलग एडवांटेज हैं, लेकिन मैकेनिकल के अलग एडवांटेज। सो डोंट कंपेयर बोथ द स्ट्रीम्स, बोथ द स्ट्रीम्स आर एग्जैक्टली इक्वल। कंप्यूटर के बिना, वैसे मैकेनिकल कंप्यूटर के बिना भी चलती थी पहले और कंप्यूटर जो है उसमें जो है वो मैकेनिकल पार्ट लगती हैं, बट बोथ आर इक्वल, राइट। तो कंपेयर नहीं करना है सिर्फ ये सोच के कि मुझे पहली जॉब 40,000 पे चाहिए इसलिए मैं कंप्यूटर ज्वाइन करूंगा, मैं मैकेनिकल ज्वाइन नहीं करूंगा, या मैंने मैकेनिकल कर लिया मैं दोबारा कंप्यूटर करूंगा क्योंकि उनके तो मजे हैं। सो डोंट डू लाइक दैट। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपका जिसमें मन है, जिसमें आपने सोचा है शुरू से, आप वही फील्ड ज्वाइन करो। दोनों फील्ड आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। सो अगर आपने अभी में मैकेनिकल फील्ड ज्वाइन करी है तो ये बात आप याद रखिए, मैकेनिकल फील्ड खत्म करके आप इंडस्ट्री में हो और आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, काले पीले हुए पड़े हो आप मशीनों की गंदगी में, डोंट फील बैड, कीप पेशेंस, आपका टाइम भी आएगा और आप भी मजे करेंगे। ओके, टेक केयर देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।